नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम दुनिया भर में तेजी से घट रही कुछ सबसे बड़ी और प्रभावशाली घटनाओं को डीकोड करने वाले हैं। बिना किसी देरी के चलिए सीधे आज के विषयों पर आते हैं। आज हमारे ग्लोबल एंथोलॉजी में 4 बेहद दिलचस्प विषय हैं। एक तरफ ग्लोबल टेंशन का शेयर बाजार पर असर है, दूसरी तरफ हाई फाइनेंस की दुनिया में एजेंटिक एआई की नई लहर, समुद्र के बीच हंता वायरस का एक गंभीर संकट और आखिर में अंतरिक्ष से मंगल ग्रह का एक बेहद दुर्लभ नजारा। तो ये एक तेज और जानकारी से भरा सफर होने वाला है। एक नजर डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से। पिछले कुछ दिनों में सेंसेक्स में जो भारी उथल-पुथल मची है, आइए उसके पीछे की असली वजहों को निष्पक्ष रूप से समझते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1312 अंक। 11 मई 2026 को सेंसेक्स अचानक से धड़ाम हो गया और 76,015 अंकों पर आ गिरा। अब सवाल ये उठता है कि एक ही दिन में इतनी भयंकर गिरावट कैसे आ गई? क्या ये कोई मामूली बात है? बिल्कुल नहीं। इसने पूरे आर्थिक ढांचे में एक हलचल सी पैदा कर दी है। आइए इसके पीछे के मैक्रो या कह लें बड़े भू राजनीतिक कारणों को देखते हैं। देखिए, हॉर्मुज जलढमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग 70 दिनों से बंद पड़ा है। इसका सीधा असर ग्लोबल सप्लाई चेन पे पड़ा और ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम करीब 2.69% उछलकर $104 प्रति बैरल तक पहुंच गए। इसी बीच अमेरिका और ईरान का भू राजनीतिक तनाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है और इन सब का नतीजा क्या हुआ? विदेशी निवेशकों में घबराहट फैल गई और उन्होंने एक ही झटके में भारतीय बाजार से 14,231 करोड़ रुपए निकाल लिए। अब इन ग्लोबल घटनाओं का असर हमारे देश की नीतियों पर कैसे पड़ता है, इसे देखिए। विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान आया, जिसमें नागरिकों से 1 साल तक विदेश यात्राओं, डेस्टिनेशन वेडिंग और गैर जरूरी सोने की खरीदारी से बचने की अपील की गई। और जानते हैं इसका असर क्या हुआ? इस बयान के आते ही देश की प्रमुख ज्वेलरी कंपनियों के स्टॉक्स 5 से 8% तक गिर गए। ग्लोबल इवेंट्स और लोकल मार्केट का ये सीधा कनेक्शन वाकई दिलचस्प है। चलिए अब बाजार के इन उतार चढ़ाव से बाहर निकलते हैं और फाइनेंस की दुनिया की एक ऐसी तकनीक की बात करते हैं जो सब कुछ बदल रही है। हाई फाइनेंस में एजेंटिक एआई की एंट्री। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये एजेंटिक एआई आखिर है क्या। देखिए, ये कोई आम एल्गोरिथम नहीं है। ये एक ऐसा स्मार्ट सॉफ्टवेयर है जो इंसानों के लगातार निर्देश दिए बिना स्वायत्त रूप से काम करता है। ये सिस्टम के ऑपरेशंस में आने वाली कमियों का खुद विश्लेषण करता है, उन्हें प्रायोरिटी देता है और खुद ही उनका समाधान भी कर लेता है। मतलब पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम के लिए ये एक बहुत बड़ी छलांग है। अब ब्रॉडरिज जैसी दिग्गज कंपनियां इसे 2 अलग-अलग तरीकों से लागू कर रही हैं। पहला है मैनेज सर्विसेज, जहां वे अपनी पूरी टीम और एक्सपर्टीज के साथ ऑपरेशंस को एंड टू एंड संभालते हैं। दूसरा तरीका है स्टैंड अलोन प्लेटफॉर्म, जहां ये तकनीक ओपन स्टैंडर्ड एपीआई की मदद से किसी भी फर्म के मौजूदा सिस्टम में सीधे जुड़ जाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ये दोनों ही मॉडल एक ऐसे विशाल डेटाबेस से सीखते हैं जो रोजाना $15 ट्रिलियन, जी हां, $15 ट्रिलियन की ट्रेडिंग एक्टिविटी पर आधारित है। तो इसका असल फायदा क्या हो रहा है? ये नंबर देखिए, 30%। इस नई तकनीक को अपनाने के पहले दिन से बड़े वित्तीय संस्थानों की ऑपरेशनल कॉस्ट में 30% तक की भारी कमी आ गई है। सोचिए, इतने जटिल फाइनेंस सिस्टम में एक ही दिन में इतना बड़ा कॉस्ट रिडक्शन, यह सच में हैरान करने वाला है। अब तकनीक की दुनिया से आगे बढ़ते हैं और एक बेहद गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां एक लग्जरी क्रूज शिप समुद्र के बीचों बीच है और अचानक वहां एक जानलेवा वायरस का प्रकोप हो जाए। जरा कल्पना कीजिए, चारों तरफ पानी है और ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, समुद्र के बीच किसी वायरस को फैलने से आखिर कैसे रोका जा सकता है? एमवी होंडियोज नाम के लग्जरी क्रूज शिप पर बिल्कुल यही घटना हुई। वहां हंता वायरस के 9 संभावित मामले सामने आए और दुख की बात है कि 3 लोगों की जान भी चली गई। किसी भी बंद जहाज पर ऐसी बीमारी का फैलना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इस संकट से निपटने के लिए हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञों या कहें डिजीज डिटेक्टिव्स ने क्या किया? उन्होंने 3 बेहद सटीक कदम उठाए। पहला, ये कंफर्म किया गया कि ये एंडीज हंता वायरस स्ट्रेन है। दूसरा, जहाज जब टेनरीफ पहुंचा तो वहां बचे हुए 149 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को तुरंत आइसोलेट कर दिया गया। और तीसरा काम, जो सबसे मुश्किल था, उन 29 यात्रियों को पूरी दुनिया में ट्रैक करना जो जहाज से पहले ही उतर चुके थे।
अब क्योंकि ये यात्री 12 अलग-अलग देशों के थे, तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मिशन को अंजाम देना कितना जटिल रहा होगा। अब ऐसे हालात में पैनिक फैलना स्वाभाविक है, लेकिन संक्रामक रोगों की विशेषज्ञ डॉक्टर चार्ल्ट हैमर का ये बयान काफी राहत देता है। उन्होंने साफ किया है कि इस वायरस को फैलने के लिए बहुत ही करीबी संपर्क की जरूरत होती है, इसलिए आम जनता के लिए खतरा बिल्कुल ना के बराबर है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी चेतावनी भी दी है कि भविष्य की महामारियां बड़े ट्रांसपोर्ट हब से शुरू हो सकती हैं, इसलिए हमारी वैश्विक तैयारियां मजबूत होनी चाहिए। चलिए अब धरती की इन सब उलझनों से दूर आपको अंतरिक्ष की अनंत गहराई की ओर ले चलते हैं। बात करते हैं नासा के साइकी स्पेसक्राफ्ट और मंगल ग्रह के एक बेहद रोमांचक फ्लाईबाई की। और ये जो नज़ारा है ना, ये सच में अद्भुत है। 3 मई को नासा के साइकी स्पेसक्राफ्ट ने पूरे 30 लाख मील की दूरी से ये तस्वीर ली। हाई फेज एंगल होने की वजह से मंगल ग्रह बस एक चमकते हुए बहुत ही पतले अर्धचंद्र जैसा दिख रहा है और उसके चारों तरफ सिर्फ अंतरिक्ष का घना अंधेरा है। ये नज़ारा वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा लाल ग्रह हमें आमतौर पर धरती से दिखाई देता है। लेकिन क्या 15 मई का ये फ्लाईबाई सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें खींचने के लिए था? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे बहुत बड़े वैज्ञानिक लक्ष्य हैं। असल में यान को 2029 तक धातु से भरे एक क्षुद्र ग्रह, जिसका नाम भी साइकी ही है, वहां पहुंचना है। इसके लिए मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण की मदद ली गई। इस ग्रेविटी असिस्ट से भारी मात्रा में ईंधन तो बचा ही, साथ ही यान की स्पीड भी 12,333 मील प्रति घंटे तक बढ़ गई। इसी दौरान स्पेसक्राफ्ट के मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर और गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर जैसे उपकरणों का भी सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। ये डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की सटीकता का एक लाजवाब उदाहरण है। तो आज के इस खास विश्लेषण में हमने बाजार की भारी उथल-पुथल से लेकर फाइनेंस में एआई की नई क्रांति, समुद्र में वायरस के संकट और अंतरिक्ष की गहराइयों तक का सफर तय किया। अब इस एक्सप्लेनर का अंत एक अहम सवाल के साथ करते हैं। आज हमने जिन भी वैश्विक घटनाओं पर चर्चा की, उनमें से किसका असर हमारे आने वाले भविष्य पर सबसे लंबे समय तक रहने वाला है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।